दोस्तों एक बार तीन आदमी एक स्टेज पे खड़े थे। पहला आदमी सबसे ऊपर खड़ा था, दूसरा नीचे और तीसरा बीच में खड़ा था। पहले आदमी ने स्टेज को देखा और कहा ये स्टेज तो नीचे की तरफ जाती हैं। दूसरा बोला नहीं, ये स्टेज ऊपर की तरफ जाती हैं। तीसरा आदमी जो बीच में खड़ा था उसने देखा और कहा ये स्टेज ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जाती हैं। दोस्तों आपका नजरिया इससे प्रभावित हो सकता है कि आप कहाँ खड़े हैं, पर एक बैलेंस नजरिए वाला आदमी सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी के पर्सपेक्टिव की अपनी एक वैल्यू होती है। एक आदमी एक किराने की दुकान पर आया। बिना कुछ खरीदे वे दुकान की टूटी हुई खिड़की देखता रहा। उसने मकान मालिक से कहा कि वे खिड़की की मरम्मत करने के लिए तैयार है, क्योंकि वे एक एक्सपर्ट है और इसके लिए वे मात्र 200 रुपए चार्ज करेगा। दुकान के मालिक ने जवाब देते हुए कहा कि पर ये खिड़की 100 रुपए से ज्यादा की कीमत की है ही नहीं। फिर उस आदमी ने उस दुकान मालिक को 100 रुपए देते हुए कहा, अच्छा ये रहे 100 रुपए, मैं उस लड़के का पिता हूँ जिसने कल आपकी खिड़की तोड़ी थी, और ये रहा वो नोट जो आपने मुझे 500 रुपए चार्ज करने के लिए भेजा था। दोस्तों प्रॉब्लम कई तरीके से सोल्व हो सकती है। सबसे अच्छे सॉल्यूशन के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। एक बार एक फैक्ट्री में एक जरूरी मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से सारा काम रुक गया। फैक्ट्री के सभी इंजीनियरों ने पूरी कोशिश करके देख ली, पर मशीन सही नहीं हुई। आखिरकार मशीन को सही करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। मशीन की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसने एक खास जगह हथौड़ा मारा। मशीन तुरंत ही चालू हो गई। एक्सपर्ट ने अपने काम के लिए 10,000 का बिल कंपनी को भेज दिया। कंपनी के बॉस ने कहा बस एक बार हथौड़ा मारने के 10,000। तो उस एक्सपर्ट ने बिल चेंज करके भेज दिया, जिस पर लिखा था 10 रुपए हथौड़ा मारने के और 9,990 रुपए हथौड़ा कहाँ मारना है उसके। दोस्तों नॉलेज ही पावर है, इसलिए बड़े कहते हैं कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। एक बार फोर्ड मोटर्स में एक एफिशिएंसी एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट हेनरी फोर्ड को दी। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि सर सब कुछ सही है सिवाय एक आदमी के जो हॉल में बैठा हुआ है। जब भी मैं वहां से गुजरता हूं वो आदमी मुझे डेस्क पर पैर रखे हुए दिखाई देता है। वो आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। हेनरी फोर्ड मुस्कुराए और जो जवाब दिया वो उस एक्सपर्ट के लिए एक सीख थी। फोर्ड ने कहा उसी आदमी ने एक बार एक ऐसा आइडिया दिया था जिससे हमारी किस्मत चमक गई। अब भी उसके पैर वहीं थे जहां आज हैं। दोस्तों आज के समय में हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जो लोग सोच समझकर स्मार्ट वर्क करते हैं वही जल्दी सक्सेस पाते हैं। एक कमरे के अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी अपने छोटे से घर से नाखुश था। उसने इसकी शिकायत एक ऋषि से की। ऋषि ने उसे अपने कमरे में 10 भेड़ रखने को कहा। पहले तो उसने मना किया, पर सलाह एक ऋषि से आ रही थी तो उसने मान ली और अपने कमरे में 10 भेड़ रख ली। अब उसे और भी ज्यादा घुटन महसूस होने लगी। कुछ दिन बर्दाश्त करने के बाद वह वापस ऋषि के पास गया। इस बार ऋषि ने उसे सारी भेड़ कमरे से हटाने की सलाह दी। उसने ऐसा ही किया। अचानक से उस आदमी को बहुत ज्यादा राहत महसूस हुई और उसने महसूस किया कि उसके एक कमरे वाला घर वास्तव में आरामदायक है। दोस्तों हम कई बार उन चीजों की कदर नहीं करते जो हमारे पास हैं। हमें उनकी कदर तभी होती है जब वे हमसे दूर चली जाती हैं।